बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस, और इस मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, जिसे आप पीछे देख सकते हैं। मुझे परमिशन नहीं मिली जाने की, इसलिए मैं बैक साइड में खड़ा हूं। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगा है, और ये एक बड़ी घटना है अपने आप में। जब संविधान 75 साल हो गए हैं उसके होने शुरू हो गए हैं, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगना एक वकील के रूप में बड़ी बात है। इस मौके पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। उन्होंने इसका अनावरण किया और उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हूँ, युवाओं से मिलता हूँ, तो युवा कहते हैं कि उन्हें IAS PCS बनना है, जुडिशरी में भी जाना है। जुडिशरी में जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम की बात होती है और आलोचना भी होती है, उसके दरवाजे किस तरीके से खोले जाएँ, जो शीर्ष अदालतें हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके दरवाजे किस तरीके से आम युवाओं के लिए खोले जाएं, इसका मुद्दा उठाया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने CJI के सामने, और कहीं ना कहीं एक इससे नई बहस शुरू हो सकती है। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर KS चौहान जी। सर, आज के दिन, संविधान दिवस के दिन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू कितनी बड़ी बात है? नहीं, ये जो है बहुत बड़ी बात है, और इससे जो हमारे समाज में जो भी गैर बराबरी है उसको मिटाने में जो लोग काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो सामाजिक बराबरी का जो काम हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जो संविधान से जुड़े हुए लोगों ने किया, और उस संविधान सभा ने उसको माना, वो जो उनका काम है उसका ये रिकॉग्निशन है। अगर कोई भी स्टैचू लगता है तो उस स्टैचू के पीछे उसकी भूमिका, उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे जो सामाजिक तौर पे जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, तो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उन लोगों की जो भावनाएं हैं उससे जुड़ी हैं, और उनको हक अधिकार क्योंकि संविधान के जरिए ही मिले। पहले जो हमारा सिस्टम था वो मनुस्मृति से गवर्न होता था, और मनुस्मृति में पढ़ना लिखना भी अलाउड नहीं होता था, कुछ भी, मतलब वो जो भावना है बहुत लंबा मतलब उसकी बातचीत है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए बदला, और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टैचू लगना वो एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। और ये रिकॉग्निशन केवल बाबा साहब का स्टैचू लगने से ही नहीं है, उनकी जो प्रिंसिपल्स है इक्वलिटी के लिए जो उन्होंने काम किया, जिसको हम इगैलिटेरियन इक्वलिटी कहते हैं, मतलब सब लोग बराबर होंगे, ऐसी व्यवस्था होती है। तो वो जो भाव है वो हमारे समाज में आना चाहिए, और ये बहुत बड़े पैमाने पे इसकी रिकॉग्निशन की जरूरत थी। आज 75 साल हो गए हमारे संविधान को, लेकिन जो है अभी तक यहाँ नहीं थी। ये चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब ने ये बहुत अच्छी पहल की। उनकी जो कमेटी थी, जिसमें जस्टिस गवई भी थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस संजय किशन कौल थे, तो उन्होंने ये अच्छा डिसीजन लिया कि इस तरह की स्टैचू यहाँ लगाने का। और इस स्टैचू में एक विशेष बात और भी है कि ये स्टैचू वकील की वेशभूषा में है। हाँ, मतलब कोर्ट में जो जनरल बाबा साहब के जो फोटो स्टैचू आप देखते हैं, उसमें वकील वाले बहुत कम मिलते हैं। और ये पहला एक ऐसा स्टैचू है, पहला ऐसा स्टैचू है। हाँ, ये ऐसा पहला स्टैचू है जो कोर्ट कंपाउंड में वकील की वेशभूषा में है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाने के बाद जैसे वो अपना मंत्रिमंडल छोड़ा, तो कई साल तक इफेक्टिव रूप में प्रैक्टिस भी किया उन्होंने, और बड़े बड़े केस हैं जो उन्होंने आर्ग्यू किए। ये अलग बात है कि वो उस दृष्टिकोण से रिकॉग्निशन उनका नहीं, उनका जो रिकॉग्निशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के नाते है। धन्यवाद सर। आज के वक्त में आज 2-3 भाषण हुए, राष्ट्रपति जी ने कहा, CJI ने दिया, मंत्री आए थे मेघवाल जी, उन्होंने कहा। राष्ट्रपति जी ने एक बहुत अहम बात उठाई कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हूँ, स्टूडेंट से मिलती हूँ, युवाओं से मिलती हूँ, तो वो कहते हैं IAS बनना है, IPS बनना, वो कहते हैं जुडिशरी में भी जाना है।
तो जो कॉलेजियम सिस्टम था जिसको लेके लगातार एक बात उठती रही है और कहीं ना कहीं आलोचना होती रही है सुप्रीम कोर्ट की, उस पे उन्होंने इशारे से कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट बनाए ताकि जो बच्चे हैं वो आ सकें। ये अपने आप में कितना बड़ा मैसेज है आज के दिन देना राष्ट्रपति के द्वारा? नहीं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। एक्चुअली जो कॉलेजियम सिस्टम जो क्रिएट किया वो जुडिशियल डिसीजन से क्रिएट किया गया और कॉलेजियम का कोई संविधान में बेसिस नहीं है, क्योंकि संविधान में केवल हमारे देश में नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पूरा सिस्टम काम करता है वो कंसल्टेशन के प्रोसेस से करता है। राष्ट्रपति क्योंकि हमारे देश की हेड है, तो राष्ट्रपति ने जैसे जो चीजें बोली पिछली बार, आज चीफ साहब ने उनको सबको एग्जीक्यूट करके दिखाया, टास्क दे देती हैं कि इससे आपको काम करना है। राष्ट्रपति ने बहुत अच्छा काम किया और राष्ट्रपति अगर ऐसा कह रही हैं तो उनका मतलब है, क्योंकि वो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से या बहुत ही मतलब रिमोट एरिया से आती हैं, तो वो भी ऐसा महसूस करती हैं कि जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जुडिशरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, उनका बहुत ज़्यादा नाम के लिए रिप्रेजेंटेशन है, और नाम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता, काम का नहीं, क्योंकि जब तक एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो वो जज इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। तो अब देखना होगा कि इस पे अदालत किस कितना अमल होता है, ये देखने वाली बात। सीजीआई ने भी कई बातें कही, कई डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीच में लिए हैं, लाइक अलग अलग भाषाओं में जजमेंट को देने का, उनके भाषण को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सीजीआई साहब ने बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यू रखा, और सीजीआई साहब ने जो पिछली बार राष्ट्रपति जी ने जो इशू उठाए थे उनको रिजोल्व करके उनको बताया, जो उन्होंने कहा था कि जेलों में लगातार वंचित समाज के लोग बंद हैं, बहुत बड़े पैमाने पे वो जो भी राष्ट्रपति जी ने जो भी इश्यूज रखे तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने बताया। संविधान पे खतरा है, इसको लेके लगातार आवाज़ उठती रही है, खासतौर पे बहुजन समाज के लोग उठाते हैं। सचमुच संविधान पे खतरा है क्या? नहीं, संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। संविधान पूरा प्रोटेक्टेड है। संविधान को चलाने वाले जो लोग हैं वो मतलब जब उसके खिलाफ कुछ एक्टिविटी करते हैं तो कई बार जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेरेंस जो होना चाहिए वो नहीं होता, इसलिए ऐसी भावना लगती है कि संविधान को खतरा है, संविधान जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो अलग तरह से काम करता है। बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल के बाद संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान इसलिए ये जो संविधान का जो सिस्टम है इसको लागू करने के लिए उसके जो मूल्य हैं उनको लागू करना है। अगर मूल्यों को लागू नहीं करेंगे तो संविधान में जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। तो आज संविधान दिवस के दिन मैं पिछले संविधान दिवस के कार्यक्रम को याद करूंगा। यही सुप्रीम कोर्ट है, यही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने एक बात कही थी कि जेलों में वंचित तबके के लोग सालों साल बंद रहते हैं, बहुत छोटी छोटी घटनाओं में उनको बाहर कैसे निकाला जाए, उस पर काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और आज फिर से एक बार उन्होंने जो लोग सीधे किस तरीके से चुन के आ सकते हैं जुडिशरी सिस्टम में, जो कि कॉलेजियम के चलते कई बार नहीं हो पाता, शीर्ष अदालतों तक लोग नहीं पहुंच पाते, उस कमी को उजागर किया उन्होंने और एक टास्क दिया कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को, कि इसके बारे में काम करने की ज़रूरत है और एक शिगुफा छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर ये है कि सीजीआई के एक जो भागीदारी है तमाम तबकों की, वो सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालयों में कैसे हो, उस पर बड़ी बहस राष्ट्रपति के बयान के बाद, जो भाषण है उसके बाद ज़रूर छिड़ गई है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। चौहान सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से मैं अशोक दास, कैमरा पे हमारे साथ अभिषेक जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।